जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे। मैं दादी, मैं जहर निकाल देती, लेकिन गर्मी की वजह से मेरे मुंह में छाले पड़े हैं। अगर मैं जहर चूसूंगी तो जहर मेरे अंदर फैल जाएगा। ना ना छोरी, हम ऐसा खतरा नहीं ले सकते। फिर कौन? दादी, एक उपाय है मेरे पास। वाकू जहर निकालेगा। वाकू? हाँ माँ जी, मैंने कहीं पर पढ़ा था, किसी को सांप या नाग काट ले तो इच्छाधारी नाग उसके शरीर से जहर निकाल सकते हैं। इच्छा सही कह रही है, मैं ममता की जान बचा सकता हूँ। अरे नाना, हमें तुझ पे भरोसा ना है। जिस नाग ने इसे डसा वो भला जहर कैसे निकालेगा? हाँ पिताजी सही कह रहे हैं। अगर इसने फिर से ममता के शरीर में जहर छोड़ दिया तो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक मैं ही हूं जो ममता जी के शरीर से जहर निकाल सकता हूं। इसके अलावा ना ही आपके पास कोई चारा है और ना ही वक्त है। दादी, भाभी की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वाकू को एक मौका देना चाहिए हमें। और वैसे भी दादी, हम सबके सामने होते हुए ये चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकता। ये जानता है इसकी एक गलत हरकत इसकी जिंदगी खतरे में डाल देगी। कोई इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। और अगर दादी इसने दीदी को बचा लिया तो अपने आप साबित हो जाएगा कि वाकू निर्दोष है। वाकू, बचा ले ममता को। आजा। ठीक है दादी। ममता, छोरी आंखें खोल, आंखें खोल छोरे। वाकू पर भी जहर का असर हो रहा है। एक नाग होते हुए भी वो इतना तेज जहर तो नागिस्तान में से ही किसी का हो सकता है। ममता, छोरी, अब ठीक लग रहा है ना? मम्मी, ममता, अब कैसा लग रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। दीदी, शांत हो जा छोरी, शांत हो जा। ये वो नहीं है जिसने तुझे डसा था, बल्कि इसने तो तेरी जान बचाई है। वाकू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने हमारी ममता की जान बचाई। दादी, वाकू पर जहर का असर हो रहा है, वो कमजोर पड़ गया है। मैं उसे कुछ खिला पिला देती हूँ। अरे ये तो नाग है, इस पर जहर का असर कैसे होगा? अब जहाँ तक मैं जानती हूँ भैया, अलग अलग नागों का जहर अलग अलग तरीके से असर करता है।
हो सकता है जिस आपने ममता दीदी को डसा था उसका जहर ज्यादा तेज हो। छोरी, ये सब बातें छोड़, पहले जाके वाकू को दूध दे दे ताकि इसकी कमजोरी दूर हो जाए। जी दादी। वाकू चल। जा वाकू जा। अब तो ये बात साफ हो गई है कि वाकू ने ममता भाभी को नहीं डसा था। अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि वाकू पर नजर रखी जाए तो ठीक है, वो काम मैं करता हूं। अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक हूँ। वाकू एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर ले और नागिस्तान से संपर्क तोड़ दे। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, सिर्फ तुझसे। अब हमें नागिस्तान में कोई नहीं देख सकता। सुन, हमें वाकू, थैंक यू। तूने अपनी जान खतरे में डालकर भाभी की जान बचा ली। थैंक यू। इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है बबल? यही तो नागिस्तान की सीख है। दूसरों के भले के लिए अगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े तो डाल दो। और हाँ, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू यार। अच्छा, अब तुम कैसे हो? वो जहर उस वक्त थोड़ा असर हुआ था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। चलो अच्छा। अच्छा, तुम क्या सोच रही हो? बबल जी, हमने दीदी की जान तो बचा ली, लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। आखिर दीदी को डसा किसने था? ये तो हमने सोचा ही नहीं। या आसपास का नाग हो सकता है क्या? मतलब खेतों में घूमने वाला? नहीं बबल जी, किसी साधारण नाग का जहर वाकू पर असर नहीं करेगा। हो ना हो, ये नागिस्तान के ही किसी नाग की करतूत है। दीदी के पैर पर डसने का निशान जो बना था, उसका रंग, उसका आकार, वाकू याद करने की कोशिश कर, वो कौन हो सकता है? अरे तुम्हें आपस में इशारे करना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है, कौन है वो? बबल जी, इस वक्त मैं यकीन के साथ तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जिस किसी ने भी दीदी को डसा है उसका पता लगाने के लिए मुझे नागिस्तान जाना होगा। वाकू, तब तक तू इच्छा बन जा और यहाँ कमरे में जितना हो सके उतना आराम कर ले, ठीक है? नहीं इच्छा, मैं इच्छा बनकर यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? भूल गई इससे पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ है? ये तुम्हारा पति। क्या? अब मैं कहां से बीच में आ गया? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, अब जाने दो। क्या जान, तू बोलता है कि मैं? अरे बबल जी, कुछ खास नहीं। वो पहले 2-4 बार ना आपने वाकू को इच्छा समझकर। वाकू को इच्छा समझकर क्या? उसके साथ क्या? रोमांस। क्या? लेकिन बबल जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस वक्त आपको थोड़ी ना पता था कि आपके सामने जो है वो इच्छा नहीं वाकू है। छी यार, इसका मतलब मैंने इसके अब जाने भी दीजिए बबल जी, मुझे नागिस्तान के लिए निकलना है। आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। और वाकू, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बबल जी जानते हैं उनके साथ जो है वो इच्छा नहीं वाकू है, ठीक है? चल, अब तू इच्छा बन जा और मैं वाकू बनकर नागिस्तान जाती हूँ, पता लगाती हूँ कि दीदी को डसने की हरकत किसने की है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जाओ, दूर रह मुझसे। ये क्या हुआ? दृश्य पटल कुछ दिखा क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या हो गया वहां पर जो वाकू ने हमसे संपर्क तोड़ दिया? मुझे तो लगता है
वाकू और इच्छा किसी मुसीबत में है। तुम्हारा संदेह सही है, जरूर कोई मुसीबत आई होगी, वरना वाकू कभी ऐसा नहीं करता। मुखिया जी, सोचने वाली बात है कि आखिर ममता को डसा किसने? वाकू तो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। ऐसा वही कर सकता है जो इच्छा की परेशानी बढ़ाना चाहता है। जो कोई भी हो। उसने जो किया अच्छा ही किया। इंसानों के साथ यही होना चाहिए। तू ये कैसी बातें कर रही है? और अचानक तू यहाँ? और ये वाकू ने संपर्क क्यों तोड़ दिया? वो ठीक तो है ना? वाकू ठीक है माँ, वो अब आराम कर रहा है। असल में जहर चूसने के बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। उसमें ताकत ही नहीं थी कि वो आप सबसे संपर्क बनाए रखे, इसीलिए। और जहां तक ममता दीदी की बात है, मुझे लगता है जो हुआ ठीक ही हुआ। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया है। मतलब हम इंसानों के प्रति चाहे जितना अपनापन दिखा ले, वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो हमारे प्यार और दोस्ती के काबिल है ही नहीं। तू ऐसा क्यों कह रही है सपोली? मुखिया जी, हम ना चाहे कुछ भी कर ले, इंसान हम पर विश्वास कभी नहीं कर सकते। पहले बब्बल जी ने भी वही किया, और आज जो ममता दीदी के साथ हुआ, उसके लिए वाकू को दोषी समझा जा रहा है। उसे मारने पर उतावले हो रहे थे। मुखिया जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हम नागों का अपमान बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो जहर खौल उठता है। मैं बब्बल जी और उनके घर वालों से बहुत नाराज हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। इच्छा, अब तेरी इस नाराजगी को मैं ऐसी हवा दूंगी कि तेरे अपने तुझे दुश्मन लगने लगेंगे। मैं तुझे तेरे घर से अलग करके रहूंगी, ईमान से डस लूंगी। ए वाकू, उठ। तेरा बेड है? तेरा बेड नहीं है, इच्छा का बेड है। देख वाकू, तू वाकू के रूप में ही अच्छा लगता है, और वैसे भी कोई और मेरे सामने इच्छा बन के खड़ा है, इस ख्याल से ही मुझे। चल जल्दी वाकू बन जा। ठीक है, ऐसे ही रहना। इच्छा, अरे यार दादी आ गई, जल्दी कर, इच्छा बन जा। अरे दादी आइए ना। इच्छा, वाकू कहाँ है? ममता को उससे मिलना था। क्यों दादी, क्या हुआ? उसने मेरी जान बचाई है ना, तो मुझे उसे थैंक यू कहना था। घर में कहीं मिला ही नहीं, तो सोचा तुझे पता होगा। दादी, वो जहर की वजह से भाकू कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गया था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो वो अपना इलाज कराने अपने घर गया है। जैसे ही ठीक होता है वापस आ जाएगा। बेचारा ऐसे ही हमारे इतने सारे काम करके थका हुआ था। फिर ये अच्छा, उसने बताया कि वो किस वक्त आएगा? वो तो नहीं बताया, लेकिन कह रहा था मुझे तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलने में जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। अच्छा सुन छोरी, आज तारी शादी को पूरे 1.25 महीने हुए, इसीलिए नाग देवता की पूजा के साथ साथ हमने चूड़ा बढ़ाने की विधि भी रखी। क्या? लेकिन दादी, वैसे ही मेरे हाथों में इतनी सारी चूड़ियां हैं, और कितनी बढ़ाएंगी? मेरा मतलब है अब जगह ही नहीं है, कहाँ पहनूंगी चूड़ियां? अरे बावली, और चूड़ियां नहीं पहननी है, ये चूड़ा उतार के नई चूड़ियां पहननी। इसे चूड़ा बढ़ाने की विधि कहते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि। और हाँ, चूड़ा बढ़ाने की विधि के बाद एक छोटा सा जश्न भी रखा है। अरे वाह,
पहले पूजा होगी, फिर जश्न होगा, खाने पीने को अच्छे अच्छे पकवान होंगे। दादी, दूध वाले पकवान थोड़ा ज्यादा बनाइएगा। मेरा मतलब है अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाएंगे, उन्हें भी दूध वाले पकवान अच्छे लगते हैं ना। अच्छा ठीक है, बुलवा लेना छोटे बच्चों को, लेकिन सुन, ये विधि खास तेरे लिए है, इसीलिए तुम तीनों को बहुत अच्छे से सजना संवरना है। मैंने मेहंदी वाली को बोल दिया है, और तू इस परिवार की सबसे छोटी बहू है, तो सबसे पहले मेहंदी थारे हाथों में रचेगी। मेहंदी लगवा ली तो वो तो हाथों पर जम जाएगी, उसका रंग निकल आएगा, फिर मेहंदी वाले हाथ लेकर मैं नागिस्तान कैसे जाऊंगा? इच्छा की शादी में मेहंदी रचाई थी, उस वक्त नागिस्तान वालों ने इतना चिढ़ाया था कि तंग आ गया था मैं। इस बार तो अब सोच क्या रही है? चल आ जाओ। अच्छा बच्चों, तो सुनो, तुम सभी नागिस्तान का भविष्य हो। नागिस्तान के बारे में तुम्हारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए, तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। हमारी पीढ़ी के बाद नागिस्तान की बागडोर तुम्हारे फन पर होगी। याद रखना, जो कोई नागिस्तान का बुरा चाहेगा, नागिस्तान की ओर बुरी नजर से देखेगा, वो हर कोई हमारा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मनों से निपटना हमारा कर्तव्य है। देखो, हम सभी नागिस्तान के रक्षक हैं, और नागोमी देव हमारे शक्तिदाता। जब भी तुम्हारा फन नागोमी देव के सामने झुकेगा, मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकलनी चाहिए, हे नागोमी देव, हमें शक्ति दीजिए हमारे दुश्मनों से लड़ने की, और उन्हें मात देने के काबिल बनाइए। ठीक है? चलो बच्चों, आज की शिक्षा यहीं खत्म, तुम सभी अपने अपने घर जाओ। जाओ। अरे सुरसुरी, तुम यहाँ? मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे माफी मांगने। तुम सच कहती थी, इंसानों जैसा खतरनाक और स्वार्थी जानवर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उनसे दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को कभी समझ ही नहीं पाई। प्यार की पट्टी बंधी थी मेरे आंखों पर, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है, इंसान हमेशा से हमारे दुश्मन थे और दुश्मन ही रहेंगे। इच्छा, ये तुम? वाकई में आज बब्बल जी और उनके परिवार ने मेरे साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार किया है। कितना कुछ किया है मैंने उनके लिए, उनके खातिर कितनी बार अपनों से लड़ाई की है, कई बार तो तुमसे भी, लेकिन उन्होंने जब देखो तब नागों की बुराई। इतनी नफरत आती कहां से है? औरों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बब्बल जी, वो तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आज वहां वाकू को सब भला बुरा कह रहे हैं, उसे मारने के लिए निकले थे, और बब्बल जी बस चुपचाप सब कुछ देखते रहे। वही तो आज वाकू के साथ हुआ, कल तेरे साथ भी हो सकता है। ये इंसान होते ही ऐसे हैं, मतलबी। प्यार की भाषा तो इन्हें समझ ही नहीं आती, नफरत ही ठीक है इनके लिए। छोरी, इच्छा के हाथ में ये वाला डिजाइन निकालना है ना। चल इच्छा, जल्दी से बैठ जा और मेहंदी लगवा ले, मैं अभी आती हूँ। इच्छा, आजा बैठ जा, मेहंदी लगवा ले। सबल भैया, आपका ध्यान कहाँ है? कहाँ है मतलब? जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। कहाँ होना चाहिए? कहाँ नहीं है? वहाँ देखिए, उस मेहंदी वाली पर। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है, कुंवारी भी है। बस ऐसी लड़की आपकी जिंदगी में आ जाए, आपकी जिंदगी मेहंदी से ज्यादा रंग लाएगी। एक बात बता इच्छा, ये मुझे सूट करेगी क्या? 100% भैया,
आप बस थोड़ी सी कोशिश कीजिए, बात आराम से शादी तक पहुंच जाएगी। जाइए बात कीजिए उससे। मैं क्या बात करूँ, मेरे को तो कोई बात करनी आती नहीं है। इच्छा तू समझ मेरी बात को यार। अच्छा मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मेहंदी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हेलो जी। कौन है ये छोरा? सीधे सीधे लाइन मार रहा है। सूरत से तो बड़े घर का लगता है, सीरत से मवाली। देखती रहती है, कुछ बोलो भी नहीं। मैं क्या बोलूं? एक आइडिया है, जब किसी लड़की को पटाना होता है ना, तो उसके सामने किसी और लड़की की तारीफ करो। उससे क्या होगा? उससे लड़की आपको नोटिस करती है और खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश करती है। बस बात खत्म। आप एक काम कीजिए, जो लड़की मांझी को मेहंदी लगा रही है ना, उसकी तारीफ कीजिए। चाहिए है? हाँ। उससे सारा काम सेट हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा। ठीक है। इधर सुन। अगर मैं उस लड़की की तारीफ करूंगा तो कोई ऐसा ना हो वो मुझसे पट जाए। ओए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहिए पक्का पक्का। हाँ, पक्का। वाओ, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने। ऐसा डिजाइन, ऐसी कलाकारी मैंने आज तक नहीं देखी। भैया, जादू तो इनके हाथों में भी है। आपने इनकी मेहंदी देखी कहाँ है? अरे क्या बात कर रही तू इच्छा? इनके जैसी मेहंदी लगाने वाली इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुई है। चैलेंज है मेरा। चैलेंज? मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। दूसरों की कलाकारी देखे बिना आप कैसे किसी को अच्छा बोल सकते हैं? वही तो। आपको पता है हरियाणा में कितने बड़े बड़े मेहंदी कंपटीशन जीते हैं मैंने। पूरे हरियाणा में मैं और मेरी मेहंदी फेमस है। बड़े बड़े लोग अपनी शादियों में बबीता मेहंदी वाली को बुलाते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। देखा आपने? भाई हम कैसे माने? उई, एक काम कीजिए आप। आप ना एक काम कीजिए, आप मेरे हाथों पे मेहंदी लगाइए। उससे हमें ये पता भी चल जाएगा कि आप कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। दादी, मैं अभी आई। वाकू, जल्दी से जादुई मेहंदी लगा ले, वो ज्यादा देर नहीं रहेगी। दिल मेरा जैसे कोई डिश अंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनों के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, कौन जान कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लग गए 440 वोल्ट छूने से दिल। अरे वाह भैया, अब बताइए इनसे अच्छी मेहंदी और कोई लगा सकता है? हो ही नहीं सकता इच्छा, तू सही थी मैं गलत। जादू है इनके हाथों में। जितनी खूबसूरत ये खुद है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इनका हुनर। इनकी कलाकारी की जितनी भी तारीफ की जाए ना, कम है। इश। मेरे होने वाले पति भी यही कहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरे होने वाले पति मुझे लेने आ रहे होंगे। ओके, बाय।
लोगों को मेहंदी लगाती है, मुझे चूना लगा गई। उफ, बच गया। तुम सही कह रही हो सुरसुरी, मेरा भी मन करता है कि मैं बब्बल जी और उनके परिवार को अच्छा सबक सिखाऊं, लेकिन जो भी हो, मैं उस घर की बहू हूँ। बब्बल जी मेरे पति हैं, वो भले ही मुझसे बुरा बर्ताव करे, लेकिन मैं कैसे? ये नागिस्तान के संस्कारों के खिलाफ है। लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरी जगह तुम उन्हें सजा दे सकती हो। जाओ, जाकर दिखा दो उन्हें कि हम नागों का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। जाकर डस लो सभी को। देखती हूँ अब सुरसुरी क्या कहती है। अगर इसने ममता दीदी को डसा है तो अब ये ना कहेगी, क्योंकि कोई भी इच्छाधारी नाग एक दिन में 2 बार किसी को नहीं डस सकते। ये नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। ना बोल दे सुरसुरी, तेरी एक ना तेरी पोल खोल देगी और मुझे यकीन हो जाएगा कि वो तू ही है जिसने ममता दीदी को। ठीक है इच्छा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। मैं जाकर डसूंगी उस परिवार के एक एक सदस्य को। सुरसुरी ने हाँ कर दी? मतलब वो इस सब के पीछे नहीं है? अगर ये नहीं है तो और कौन? सुरसुरी अपने सगे बाप पर विश्वास नहीं करती। इच्छा, तू तो बहुत चालाक है। तेरे फन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। पहले देख लूं तुझे मुझ पर शक तो नहीं है। एक बार वो तसल्ली हो जाए फिर अगली योजना बनाऊंगी, ईमान से डस लूंगी। अब चले? अब नहीं, अभी नहीं। हम इस योजना पर कल अमल करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, किससे शुरुआत करनी है, ये मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। ठीक। इच्छा, जल्दबाजी में तूने गलत कदम उठा लिया। अब सुरसुरी को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा होता मैं इस पर शक ही नहीं करती। छोरी, आज थारी शादी को पूरा 1.25 महीना हुआ है। शिव जी करे कि तुम दोनों एक साथ 125 साल पूरे करो। अब एक विधि पूरी हुई है और दूसरी, चंचल जी अम्मा जी, नजर उतारने का सामान पूरा तैयार है ना? हाँ अम्मा जी, देखिए ना। और कुछ ले आऊं क्या? ना, ठीक है। ममता, खड़ी हो जा। इच्छा, तू अब ममता की नजर उतारेगी। मैं? तू तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे मैंने कुश्ती लड़ने के लिए कहा हो। अरे एक सुहागन ही सुहागन की नजर उतारे। चल उतार नजर। लेकिन मैं कहाँ सुहागन हूँ? क्या? मेरा मतलब है मैं हूँ छोटी सुहागन हूँ। ये छोटी सुहागन के हुए? छोटी सुहागन वो। चुप ही रहोगे? मदद करो ना। दादी, इसके कहने का मतलब है कि ये अभी अभी सुहागन बनी है ना, तो उसकी नजर उतारने में उतना असर नहीं होगा। आप किसी पुरानी सुहागन से नजर उतरवाइए, जैसे माँ है ना, आप उनसे। हाँ, मैं यही कहना चाहती थी। बब्बल जी कितने अच्छे से मेरी बातों को समझते हैं। मैंने ऐसा कौन सा कठिन व्रत रखने के लिए कह दिया इच्छा को जो वो नहीं कर सकती? अरे नींबू मिर्ची नमक लेकर नजर उतारनी है, बस। दादी जी ने पूरा फंसाया, पता भी नहीं रही कि नजर उतरती कैसे है। अब क्या करूं? अरे सोच के रही है छोरी, ममता की नजर उतार। नमक, मिर्च, नींबू, तीनों खाने की चीजें हैं और बस समझ गया।
शिव जी, ये क्या किया तूने? नजर उतारी थी दादी, ऐसे। मतलब खाना नहीं था वाकू, कुछ और करना था, कर देना गड़बड़। यहाँ तो पंच छुपाने की भी जगह नहीं है। वाह अच्छा वाह, आज तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। इतनी अच्छी हो तुम मेरे परिवार से इतना प्यार करती हो, हाँ? दादी, इच्छा ने जो किया है ना, उसके पीछे एक गहरा मतलब है। अच्छा हाँ, अब अच्छा, आप समझा रहे हैं ना, तो समझाइए, मैं चुप रहती हूँ। दादी, इच्छा ने मन ही मन में ममता भाभी की नजर उतार दी है। लेकिन वो नींबू काट के खा गई वो। दादी, वो इच्छा ने इसलिए किया ताकि भाभी पे पड़ने वाली बुरी नजर को वो खुद पे ले ले। इच्छा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तेरे जैसी देवरानी मिली है। वाह 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 वाह। सच कहूँ तो मैं भी टटोल रही हूँ। इच्छा का यहाँ आना, अपने घर वालों के बारे में भला बुरा कहना, ये सच है या उसकी कोई चाल? अपने फन को ठिकाने पे रख और सोच। इच्छा पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा किया तूने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो मुझे मिलानी ही थी। इच्छा जितनी शातिर है, उससे कहीं ज्यादा मैं शातिर हूँ। वो लाख कोशिश कर ले, पर मेरे मुंह से नहीं उगलवा सकती कि ममता को मैंने डसा। और फिर उसका पूरा ससुराल उसके साथ खड़ा है। हर नागिस्तान, यहाँ तो सबकी लाडली है वो। पता नहीं उसमें ऐसा कौन सा हुनर है जो सबका दिल जीत लेती है। चुप कर जगीरी, तू मेरी सहेली है या इच्छा की? एक और शब्द उसकी तारीफ में निकाला तो डस लूंगी। नाराज क्यों हो रही है? मैं तो तुझे बस हकीकत मुझे पता है। वाकू की मदद से ममता को बचाकर वो घर वालों की आंखों में मसीहा बन गई है। अब उसी मसीहा को मैं उनकी नजरों में दुश्मन बना के रहूंगी। मतलब क्या करने की सोच रही है तू? इच्छा की असली ताकत उसका पति है। उसके मन में इच्छा और इच्छाधारी नागों के लिए नफरत पैदा करूंगी। इच्छा का झूठ सच बनाकर उसके सामने लाऊंगी। ईमान से डस लूंगी। अब तक इच्छा आई क्यों नहीं वाकू? पता नहीं बब्बल। इच्छा तुम आ गई। कुछ पता चला ममता भाभी को किसने डसा था? नहीं वाकू, दरअसल मुझे सुरसुरी पर शक था, इसलिए मैंने उसके सामने एक नाटक किया। बब्बल जी और घर वालों की जमकर बुराई की। उससे कहा कि मुझे इन सबसे बदला लेना है, वो यहाँ आकर सबको डस ले। तो उसने क्या कहा? उसने हाँ कहा वाकू। क्या? मतलब वो गुनहगार नहीं है वाकू, अगर होती तो मेरी बात कभी नहीं मानती। तू तो जानता ही है, कोई भी इच्छाधारी नाग किसी को एक ही दिन में 2 बार नहीं डस सकता। ये नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। तो अब क्या करें? इसके पीछे सुरसुरी तो नहीं है। अब तुझे नागिस्तान जाकर पता लगाना होगा कि असली गुनहगार है कौन। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही, इंसानों का बुरा हाल है तो ये पक्षियों का क्या हो रहा होगा? ऐसे तो इच्छाधारी नाग दिन में 2 बार नहीं डसते, ऐसा नागिस्तान का नियम है। पर सुरसुरी तो बनी ही नियम तोड़ने के लिए है। आज भी सुरसुरी नियम तोड़ेगी। ममता के बाद दादी को डसे, ईमान से डस लूंगी। आ पी ले। वाकू, तू आ गया? तू भी कमाल का नाग है, बिना बताए चले जाता है, बिना बताए आ जाता है। ओ दादी जी। अरे वो सब छोड़, ये बता तेरी तबीयत कैसी है? घर जाके सही से इलाज करवाया या नहीं? हाँ दादी, अच्छे से इलाज करवाया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब नागदेव की कृपा का असर है। अच्छा, तू अंदर आ, सब लोग तुझसे मिलकर बड़े खुश होंगे। आजा। ठीक है दादी। इच्छा, वाकू ठीक हो गया? जी दादी।
वाकू, तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे नागिस्तान जाने के लिए कहा ना। अरे जाके पता कर कि ममता दीदी को किसने डसा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर वो सुरसुरी नहीं थी तो फिर कौन था? अच्छा, तो इच्छा ने वाकू को नागिस्तान भेजा है। अरे वो इच्छा, मैं जा ही रहा था कि दादी ने मुझे देख लिया, इसलिए रुकना पड़ा। और तू क्या दादी को नागदेव मंदिर की पट्टी पढ़ा रहा था? चल जल्दी जा। दादी जी चाय। ममता, सबसे बोल दिया है ना कि नाग देवता के मंदिर दर्शन के लिए जाना है। जाके देख सब तैयार हुए कि नहीं। जी दादी जी, सब आते ही होंगे। एमा, आई एम रेडी। कब निकलना है? अगर सब तैयार हो गए हैं तो तुम लोगों को अभी निकलना है। हम सब? मतलब तू हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं गा रही मतलब? दादी गाना गा रही थी और मुझे सुनाई ना दिया। हे भगवान, मेरे कान इतने खराब हो गए हैं कि तू बकवास बंद कर। मैं गाने की ना आने की बात कर रहा हूँ, समझा? एम्मा, तू सचमुच हमारे साथ ना आ रही? ना छोरा, मैं नहीं आ रही। कावेरी बहन का फोन आया था, वो आ रही है मुझसे मिलने। अचानक? इस साल मंडल की महिलाएं ऋषिकेश और हरिद्वार यात्रा पे जा रही हैं और मुझ जैसे लोग जो यात्रा पे नहीं जा सकते, उनके घरों में जाकर ये धन और दान लेने आ रही हैं। और ये वहां जाके मंदिर में दान करेंगी तो हमें भी पुण्य मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है माँ। ये चंचल घर में रहेगी, तुम्हारे साथ चल। ना छोरा ना, इस घर के जितने जोड़े हैं उन सबको एक साथ मंदिर जाना है, तभी तो नाग देवता का आशीर्वाद मिलेगा। अरे ये तो चीटिंग होगी दादी, मेरी तो जोड़ी बनी नहीं अभी तक। अरे तू चला जाना, तेरी भी जोड़ी बन जाएगी। क्या बात कर रही है? फिर तो वहां पे मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। दादी मैं ही घर पे रुक जाता हूँ। अरे मैं तो बच्चा हूँ, मंदिर जाकर क्या करूँगा? आप एक काम कीजिए, जो भी दान करना है सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाइए, वो आएंगी तो मैं उन्हें दे दूंगा। छोरा, तुझे घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकते? तू इन सब के साथ जा। मेरा क्या है, मैं कल भी चली जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाओ, तुम लोग सब जाओ। ठीक है माँ, चलो भाई चलो। चलो। ये हुई ना बात, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अब इनके वापस आने तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही ये लोग वापस आएंगे, मैं इनके सामने दादी को डस लूंगी, वाकू बनके। फिर क्या, पूरा परिवार इच्छाधारी नागों का दुश्मन बन जाएगा और इस आग में इच्छा भी झुलसेगी। इच्छा, अब की बार मैं तुझे मात देकर रहूंगी, ईमान से डस लूंगी। जय श्री राम। ये लोगों को अभी तक आ ही जाना चाहिए। अरे ये महिला मंडल की औरतें कहाँ रह गई, अब तक नहीं पहुंची? अरे वाकू, तू कब आया और घर के अंदर कैसे आया? इच्छाधारी नाग हूँ, कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जब चाहे जान बचा सकता हूँ और जब चाहे जान ले भी सकता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? मतलब रामायण बहुत पढ़ ली दादी जी, अब सीधा राम जी के पास जाने का वक्त हो गया आपका। ये कह रहा है तू? जी, आपको राम जी के पास पहुंचाने का नेक काम मैं करने वाला हूं और मैं आपको यहाँ डसने आया हूं। नहीं वाकू, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू तो हमारा दोस्त बनने आया था ना यहाँ। वो तो एक बहाना था, आपका दिल जीतने के लिए बनाया हुआ बहाना। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि आप जैसे इंसानों को मूर्ख बनाना कितना आसान होता है। वाकू मेरा भाई है, नागिस्तान के संस्कारों को दिलो जान से मानता भी है, पालता भी है। वो ऐसे ही किसी को मारने वारने की बात कर ही नहीं सकता।
ये तो तेरी ही फितरत है सुरसुरी। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे तो तुझ पर तब भी शक हो गया था जब तू वाकू बनकर दादी से बात कर रही थी, लेकिन तेरे आने से कुछ ही देर पहले वाकू नागिस्तान के लिए निकल चुका था। लेकिन इच्छा, मैं तो तेरे ही कहने पर यहाँ आई हूँ ना। तूने ही मुझे कहा था यहाँ आकर तेरे परिवार वालों को डसने के लिए। हाँ कहा था मैंने, लेकिन मैंने कल रात तक रुकने के लिए भी कहा था। ना तू कल तक रुकी, ना तूने यहाँ आने से पहले मुझे खबर दी। इसका मतलब तेरे दिल में चोर है। अब जब तू जान ही चुकी है तो सुन, मैं तुझे यहाँ सबकी नजरों में गिराने आई हूँ। सबको दिखाना चाहती हूँ कि इच्छाधारी नाग कितने मतलबी और बुरे होते हैं। लेकिन तू, एक मिनट, तू तो सबके साथ मंदिर गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? जैसे ही मुझे पता चला तू यहाँ आई है, मैंने वाकू को तुरंत वापस बुला लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे दादी जी, आपकी सत्संग वाली महिलाओं को क्या हुआ? वो अभी तक आई नहीं। अरे अभी अभी फोन आया था कि वो लोग नहीं आ रहे। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए मंदिर चलते हैं। हाँ हाँ चल आओ। इस तरह दादी मंदिर चली गई और मैं दादी बनकर यहाँ बैठ गई तेरे इंतजार में। अरे इतना खाया क्यों था तूने? और मेरी जगह सबके साथ उसे भेज दिया। ए माँ, ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये आवाज किसकी है? कहीं सुरसुरी और इच्छा तो नहीं है अंदर? हे नागोमी देव, अब क्या करूं? लगता है घर में चोर घुसा है। प्रबल सबल लाठी लेकर आओ। जो भी काम करो धीरे धीरे करना, आहिस्ते। दादी, आप सब यही रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक जा छोरा, तू अकेले न जा, खड़क को साथ ले जा। अरे अच्छा एक मिनट रुक जाओ, प्रबल सबल लाठी लेकर आएंगे ना, तो एक साथ मिलके धावा बोल देंगे। क्या पता उनके हाथ में हथियार हो। चलो धीरे धीरे बोलो। चल। क्यों हर बार मुंह की खाने आ जाती है तू सुरसुरी? कब सुधरेगी तू? कब सीखेगी नागिस्तान के संस्कार, वहाँ के नीति नियम? नागिस्तान के नीति नियम सीखने की बात तो तू कर ही मत। सबसे पहले तूने ही उनकी धज्जियां उड़ाई है, एक इंसान से शादी करके। वो शादी नागिस्तान के नियमों के खिलाफ नहीं थी सुरसुरी। नागोमी देव ने खुद मेरी शादी को आशीर्वाद दिया है। दादी के कमरे की तरफ चलो। एक और मौका दे रही हूँ तुझे सुरसुरी, अपनी गलती मान ले। और ना मानू तो? अंजाम तू जानती है। किसी इंसान को बेवजह डसना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है और तुमने वो नियम तोड़ा है। अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो उनका क्रोध और कहर तू जानती है। तू मुझे डरा रही है क्या? नहीं, सिर्फ आगाह कर रही हूँ। अगर आज तूने मेरा कहा ना माना तो कल तेरा नागिस्तान से वजूद खत्म हो जाएगा, और ये बात अपने फन में बैठा ले। वाकू, तू यह कैसे? बबल, दरअसल जिस नागिन ने ममता भाभी को काटा था, मैंने उसे पकड़ लिया है। यही है वो। ये तो लड़की है, यानी ये भी इच्छाधारी नागिन है। जी दादी। ए, बोलना तूने ममता भाभी को डसा था। तूने ममता को डसा ना, आज मैं तुझे डसूंगा। आज हिसाब बराबर होके रहेगा। नहीं प्रबल भैया, रुक जाइए, माफ कर दीजिए इसे, ये मेरी बहन है। हैं?
तेरी बहन? लेकिन तेरी बहन जैसी तो लग ना रही। संस्कार नाम की चीज ना इसमें। प्रबल भैया, इसने जो कुछ किया गलत फहमी में आकर किया है। इसे लगा आप सब मिलकर मुझे मारने आ रहे हैं, इसीलिए इसने जोश में आकर। प्रबल भैया, इसने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन इसके इरादे गलत नहीं थे। लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे हमारी ममता की जान भी जा सकती थी। दादी जी, जो इसने किया वो गलत था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जाने दीजिए ना दादी जी, जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं ठीक हूँ ना, माफ कर दीजिए इसे। अरे ठीक है, जा भाई, ले जा इसे, जा। देख छोरी, हम तुझे इसीलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि थारे भाई ने हमारी ममता की जान बचाई, वरना वाकू ले जा इसे। आज तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ही तुझे अभी इसी वक्त नागिस्तान का रास्ता पकड़, वरना एक पल नहीं लगेगा मुझे तुझे इन लोगों को सौंपने में। फिर जो हाल होगा वो, अगर अपने फन की चिंता है तो अभी चली जा यहाँ से। छोड़ा सुसुरी को? हाँ वाकू। ओह, कृपा है नागौमी देव की। पता है, तुम्हारी और सुरसुरी की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। सोचा घर वाले एक साथ दो इच्छा को देखेंगे तो वो तो, लेकिन तुम्हारे फन का भी जवाब नहीं। एक पल में वाकू बन गई। वाकू, तू एक काम कर, अभी इसी वक्त नागिस्तान जा और सुरसुरी पर नजर रखना। वो यहाँ से जलील होकर गई है, इसलिए पलट कर वार जरूर करेगी। तू वहां होगा तो उसे रोक पाएगा, ठीक है? ठीक। और सुन, गुरुजी से कहकर मेरी नाक कुंडली चेक करवाना। उनसे पूछना कि घर वालों को मेरी सच्चाई बताने का उचित समय कौन सा है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अपने घर वालों को सब कुछ? हाँ वाकू, उन्हें कहीं और से मेरी सच्चाई पता चले, इसलिए मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहती हूँ। शायद थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, थोड़ा वक्त लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं बब्बल जी, आज नहीं तो कल ये करना ही है। लेकिन अच्छा, तुम देखते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरा परिवार मेरी सच्चाई स्वीकार करेगा या नहीं, और अगर नहीं तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नागौमी देव सब ठीक कर देंगे, तुम समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं यूं गया और यूं आया। ले ममता, तेरे लिए हमारी ओर से सरप्राइज, सोने का लॉकेट। काम करता हूँ, वहां रख देता हूँ, आएगी तो खुश हो जाएगी। उधर है, कहाँ गई? अरे अप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है तू? अरे पापा, आप पर हंस रहा हूँ। अरे बाप भी कोई हंसने की चीज होती है? अरे पापा, आप हरकतें ही ऐसी करते हैं। जैसे आज ही की बात ले लीजिए, आप मम्मी को सरप्राइज दे रहे हैं ना। मैंने इस बंद कमरे में ममता को सरप्राइज देने की सोची, फिर तूने दीवार के उस तरफ से कैसे सुन लिया? पापा, ये सब इस गैजेट की करामात है। ये क्या है? पापा, ये ऐसा गैजेट है जिससे हम दीवार के उस पार की बातें भी एकदम साफ साफ सुन सकते हैं। अच्छा, पर एक बात बता, तुझे मिला कहाँ से? मिला नहीं है, मैंने और मेरे फ्रेंड से मिलकर बनाया है। अरे वो साइंस एग्जीबिशन है ना स्कूल में, उसी के लिए। देख बेटा, ये तेरे काम की चीज ना है, ये मेरे काम की चीज है। दे देना थोड़ी देर के लिए। ऐसे नहीं। ये कैसे? मार्केट में एक नया वीडियो गेम आया है। अरे हाँ, समझ गया, कल मिल जाएगा। ला, तू ये मुझे दे दे अभी थोड़ी देर के लिए। ला। पक्का? हाँ। ये लो, ये देखो, इसे कान पे लगा लो। हाँ।
अभी इसे दीवार पे ऐसे लगाकर ये बटन दबाना है, सब सुनाई देगा। हाँ सुनाई दे रहा कुछ गुरु गुरु गुरु। पिताजी का कमरा, देखता हूँ दीवार के उस पार क्या चल रहा है। चंचू, कैसा लग रहा? बड़ा मजा आ रहा है। देख चंचू, मैं तेरे पांव दबाता हूँ, अपनी खुशी से दबाता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझ के दबाता हूँ। तुम पत्नियां घर के लिए कितना सब करती हो, पतियों का फर्ज है तुम्हारी सेवा करना। लेकिन एक बात ध्यान रहे चंचू, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाती। मतलब लोग क्या कहेंगे? विश्व प्रसिद्ध पहलवान हैवी वेट चैंपियन खड़क प्रताप सिंह बीवी का गुलाम बन गया। हाय हाय, ये भी क्या कोई बात बनी? आज आप कह रहे पैर दबाने वाली बात किसी से मत कहना। कल आप कहेंगे कि अपना मुंह बंद रखना, परसों आप कहेंगे कि गूंगी हो जाना। हाय हाय, बिना बात किए मैं मर नहीं जाऊंगी, बताओ। अरे चंचू, मरे तेरे दुश्मन, मैं तो बस इतना कह रहा था। ये बात किसी के सामने खुलनी नहीं चाहिए, वरना बच्चे क्या सोचेंगे हैं? छोड़ो। लो जी, छोड़ दिया। अरे पैर नहीं, बातें। सर जोर लगा के दबाइए ना। तेरे की इनकी हालत भी बिल्कुल हमारे जैसी है, दुनिया के सामने शेर और बीवी के सामने भीगी बिल्ली। लेकिन अप्पू, तूने ये चीज कमाल की दे दी, इससे वाकई में दीवार के उस पार की बात सुनाई देती है। अब देखता हूं कि बब्बल क्या खिचड़ी पका रहा है। चल। वाकई बब्बल जी, मैं इस रोज की लुका छुपी से तंग आ गई हूँ। अब लगता है मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सबके सामने आऊँ और सब मुझे ऐसे ही स्वीकार करे। इच्छा जिस दिन ये होगा तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस ये वाकई एक अच्छी खबर लेके आ जाए तो। लो, आ गया। इच्छा, तुम्हारा काम हो गया। गुरुजी ने तुम्हारी नाक कुंडली देखी, फिलहाल ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। उन्होंने अभी घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया है। लाख बातों की एक बात, अगर तुमने अभी घर वालों को तुम्हारे इच्छाधारी नागिन होने के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा नुकसान होगा। हो सकता है वो तुमसे रिश्ता ही तोड़ दें। ठीक है। अच्छा, तू इच्छाधारी नागिन है? अभी जाकर सबको बताता हूं। भैया, अरे ये तो पुतला बन गए। वाकु, तूने भैया को क्या किया? माफ करना बबल, मेरे फन में जो आया मैंने कर दिया। तेरी तो इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। अगर इन्होंने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया होता तो मुसीबत हो जाती, इसीलिए। अब जल्दी इन्हें ठीक कर, जल्दी। अरे तुरंत नहीं कर सकता बबल, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस एक कुछ ही देर के लिए। अपने आप थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू भी ना बाबू। इच्छा, अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें भैया को कहीं छुपाना होगा। अगर किसी ने भी इन्हें इस हालत में देख लिया ना तो वो 100 सवाल पूछेंगे और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं बब्बल जी, जल्दी से कहीं छुपा देते हैं। रस्सी आजा। बब्बल जी, एक बात और, हमने फिलहाल कुछ वक्त ले तो भैया को भूत बना दिया है, लेकिन जब वो होश में आएंगे तब, मतलब अब उन्हें सब कुछ पता है, वो तो किसी को भी। इच्छाधारी नागिन है, सबको बता दूंगा, मैं सबको। इच्छाधारी नागिन है। अरे इन्हें तो होश आ रहा है, ये सब कुछ याद भी है। कुछ
करना होगा बब्बल जी, क्या करें? मैं क्या करूं? वाह, तू एक काम कर, नागिस्तान जा, गुरुजी से बात कर, इस समस्या का हल तू उन्हीं से ले ले। उनसे बात कर और उनसे पूछ कि प्रबल भैया ने जो सुना है वो उनके दिमाग से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है इच्छा। ओहो, अरे वाह, कितना प्यारा लॉकेट है। लेकिन ये यहाँ लगता है इन्होंने लाकर रखा होगा। मतलब आज पहली बार इन्होंने मेरी कोई मांग याद रखी है और पूरी भी की है। लेकिन ये लॉकेट यहाँ रखकर कहाँ चले गए? ओह, मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे अप्पू, तेरे पापा कहाँ हैं? पापा? हाँ। वो होंगे किसी कमरे के बाहर, दीवार से कान लगाए। बब्बल जी, अभी तुमने प्रबल भैया को छुपा दिया है, लेकिन हम कब तक इसी तरह? मेरा मतलब है, और थोड़ी देर अगर वो घर में दिखाई नहीं दिए तो घर में चर्चा होगी, सब पूछेंगे कि वो कहाँ है। अरे यार, एक काम करते हैं, तुम इच्छाधारी नागिन हो, कुछ देर के लिए प्रबल भैया बन जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या? अप्पू के पापा, अप्पू के पापा, लो। कहाँ हो आप? देवर जी, आपने इनको देखा क्या? इनको? किनको? प्रबल भैया? हाँ भाभी, वो तो अभी कुछ देर पहले ही नाइट वॉक पे गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अजीब बात है, मुझे सरप्राइज देकर खुद बाहर चले गए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज दीदी? ये देख, उन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है। कैसा है? बहुत सुंदर है दीदी, बिल्कुल आपकी तरह। काश यही बात अगर वो मेरे सामने आकर कह देते तो। लेकिन वो है कि अरे दीदी, आप नाराज मत होइए, हो सकता है वो आपके लिए एक और सरप्राइज अरेंज कर रहे हो। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो आते ही होंगे। ठीक है। देखा, आप क्या करें? मैं सबको बता दूंगा, इच्छाधारी नाम है, सबको बता दूंगा। ये आवाज, लगता है स्टोर रूम में कुछ गिरा है, देखना पड़ेगा। दीदी, आप यहाँ? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बब्बल जी के बदन में ना बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बदन सेकने वाली गर्म पानी की थैली लेने आई थी। लेकिन छुपकर क्या कर रही थी तू यहाँ? दीदी, मुझे ना किसी के आने की आहट सुनाई दी, मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा, इसलिए मैं वहां छुप गई। पूरे घर को बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। ये आवाज तो इनकी है, इसका मतलब? भाभी आप यहाँ हैं? वहाँ बाहर भैया को ढूंढ रहे हैं, जाइए ना। लेकिन उनकी आवाज तो अभी अभी मैंने यहाँ सुनी है। नहीं नहीं दीदी, आपको वहम हुआ होगा, प्रबल भैया कैसे हो सकते हैं? अगर वो यहाँ होते तो सबसे पहले मुझे दिखाई देते ना, मैं तो कब से यहीं थी। हाँ, बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। सुना, फिर से उनकी आवाज, लगता है वो इसी कमरे में है। अरे नहीं भाभी, हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। भाभी एक बात बोलूं, ये आपका प्यार है तो आपको हर जगह भैया का एहसास हो रहा है। हाँ। और फिर भैया आपको दिन भर पुकारते रहते ना, तो इसलिए आपके कान बज रहे हैं। आप बाहर जाइए ना, भैया आपको बाहर मिलेंगे, जाइए 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 जाइए, वो उधर उधर। हाँ, आज बच गए, ये तो अच्छा हुआ मैंने एन वक्त पर दीदी को यहाँ आते हुए देख लिया, वरना आज तो हमारी इच्छा, हमने भाभी को यहाँ से तो भगा दिया, लेकिन भाभी बाहर जाएंगी, वहां भैया को ढूंढेंगी और वहां भैया नहीं मिलेंगे, तो अब ये लो, आंगन में नहीं है, कमरे में नहीं है। देवर जी तो कह रहे थे बाहर गए हैं, बाहर भी नहीं है।
अरे कहाँ जा रही थी ममता? मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ थे? इतनी देर से मैं आपको ढूंढ रही थी। आंगन देखा, अखाड़ा देखा, देवर जी का कमरा तक देखा, आप वहाँ भी नहीं थे। कहीं जाना था तो बता के जाना चाहिए था ना, ऐसे कोई। अरे रुक जा मेरी माँ, कम से कम 2 सवालों के बीच में एक सांस तो ले लिया कर। पति दिखा नहीं कि धड़ाधड़ फायरिंग शुरू। बात को उलझाइए मत, साफ साफ बताइए आप कहाँ थे? अरे मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि तू मुझे बावली होके क्यों ढूंढ रही थी? क्यों मतलब? आप मेरे लिए इतना प्यारा लॉकेट बना कर लेके आए हैं और खुद अपने हाथों से पहनाने के बजाय आप कहीं गायब हो गए। गायब हो गया? अरे मैं कहाँ गायब हो गया? मैं तो यहीं था। उल्टा मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, तू मिली नहीं। ओहो, अरे मिलती कैसे? तू मुझे ढूंढ रही थी, मैं तुझे ढूंढ रहा था, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। अच्छा छोड़, तू यहाँ पे बैठ, मैं तुझे लॉकेट पहनाता हूँ। ला। अच्छा हुआ मैं वक्त पर यहाँ पहुँच गई, वरना प्रबल भैया को यहाँ ना पाकर दीदी पूरे घर में ढिंडोरा पीटती और फिर जो बवाल होता। बचा लिया नागुमी देव। एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारे हैं। बहुत सारे? अरे अकेला तू, थारा इकलौता पति। कम से कम रोमांस करते वक्त तो अपने कान खुले रखा कीजिए। ऐसे नाजुक मौके पर आप गलत कैसे सुन सकते हो? मैंने क्या किया? सुन तो रहा हूँ। मैंने कहा था आप बहुत प्यारे हो, पर आपने सुना। अरे छोड़ ना, कानों पे ध्यान मत दे, दिल देख दिल। वो तो मैं देख ही रही हूँ। आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं भी आपके लिए कुछ करती हूँ। चलिए बैठिए। वाकू, आज तेरा दुख पता चल रहा है। तू जब जब बब्बल जी के साथ होता था तो क्या बीतती होगी तुझ पर। अरे ममता, रात बहुत हो गई है ना। पता है, और ये रात कुछ कह भी रही है। सोने को कह रही है। अरे दिन भर काम इतना किया है, थक गए है ना। मैं तो नहीं थकी हूँ, लेकिन आप थक गए होंगे। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ जो उठाई है ना। चलिए मैं आपको मालिश करती हूँ। इनके इरादे सही नहीं लग रहे। इच्छा, कुछ कर। आज ही का दिन मिला है क्या रोमांस करने के लिए? बस करो दीदी, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। दीदी? आपने मुझे दीदी कहा? है? दीदी? मैंने दीदी कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने बीवी कहा होगा। अरे कान मेरे खराब है, गलत तू सुन रही है। अच्छा चल छोड़, एक काम करता हूँ, मैं तेरी मालिश कर देता हूँ। तू कल कह रही थी ना कि आजकल तेरे सिर में बहुत दर्द होता है। चल आजा। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा? नहीं। तो भी ठीक है, मालिश तो करा ले, नींद अच्छी आएगी। है? चल बैठ जा। आपके हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी मालिश करते हैं। आपको तो बहुत कुछ नहीं पता है दीदी। ये आप क्या कर रहे हैं बब्बल जी? इच्छा, इनका कुर्ता पसीने से भीग गया था, इसलिए मैंने चेंज किया। चलो अच्छा हुआ। अरे भैया, इच्छा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भैया कल रात से बेहोश है, कहीं ने कुछ पता नहीं है बापू ने क्या कर दिया है। वो तो कह रहा था थोड़ी देर में भैया को होश आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो इन्हें नागिस्तान ले जाना होगा, वो भी आज दोपहर होने से पहले, वरना इनकी जान पर भी बन सकती है। नहीं इच्छा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इच्छा तुम चाहो तो अभी के अभी नहीं लेकर नागिस्तान जाओ। मुखा जी, आप यहाँ? गुरुजी का संदेशा लेकर आया हूँ। तुझे कुछ दिन और अपने घर वालों से अपना राज छिपाए रखना होगा। हाँ, वो तो वाकू भी बता रहा था। तो उसकी वजह भी सुन ले। 4 दिन के बाद चंद्रमा की दशा बदलने वाली, उसके साथ साथ तेरी नाग कुंडली में भी कुछ बदलाव होंगे। तब तक का समय तेरे लिए अशुभ है। अभी अपने घर वालों से ये मत बताना कि तू एक इच्छाधारी नागिन है।
कब तक छुपाएंगे बब्बन जी? इसका मतलब मैंने जो सुना था सही सुना था। भैया इच्छा, तूने हम सबको धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है, तू इच्छाधारी नागिन है। भैया आप अरे तू चुप कर और इसे बचाने की कोशिश मत कर। माना कि मैं कभी कभी गलत सुनता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। मुझे इसकी सच्चाई पता चल चुकी है और तुम दोनों ने मिलकर हम सबको अंधकार में रखा। मैं अभी जाके घर वालों को सब कुछ बता देता हूं। प्लीज भैया मत कीजिए। बब्बन जी उन्हें रोकना होगा, चलिए। चलो। अरे अपू छोरा, सीटी बजाना बंद करेगा? अरे कोई मने चाय पिलाएगा, हमारा गला सूख गया। दादी, दादी, मैं तेरे पास ही आ रहा था। हे शिव जी, अब कौन सी नई आफत आने वाली है हमारे पर? आफत ना दादी, एक बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। ये लीजिए, लस्सी पी लीजिए। बाद में पी लूंगा। देख छोरा, अगर कोई ढंग की बात है तो बता, वरना। अरे अभी होली थोड़ी ना जो ढंग की बात बताऊंगा। हे शिव जी, मैं रंग नहीं कह रही हूँ, ढंग कह रही हूँ। ढंग की बात है तो बता। हाँ दादी, ढंग की बात ही बतानी है। वो बबल और इच्छा, बबल और इच्छा के बारे में बतानी है। मैंने बबल और इच्छा को बात करते हुए सुना। इच्छा जो है ना वो। लस्सी पी लीजिए ना। अरे पी रहा हूँ अभी, पहले बात करने दे। तो कीजिए ना, मैंने कब रोका है? पहले लस्सी पी लीजिए ना। देखिए ना आपको कितना गुस्सा आ रहा है, पसीना तक छूट रहा है। लस्सी पी लीजिए, ठंडे होकर आराम से बात कीजिए। अरे हाँ हाँ अभी पीता हूँ। मैंने कहा ना, लस्सी पीजिए पहले। छोरा पी ले, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। पहले लस्सी पी लो। बोल छोरा, क्या बोलना चाह रहा है? लगता है पापा लस्सी के साथ साथ सीटी भी खटक गए। अरे बावले, सीटी क्यों बजा रहा है? जो भी बोलना है साफ साफ बोल ना। माँ भी ना बढ़ती उम्र में बच्ची बनती जा रही है। देखो ना, प्रबल से सिट्टी बजवा के कैसे मजे ले रही है। प्रबल, मैंने कहा ना मजाक नहीं। दादी, मुझे तो लगता है कि पापा कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उनके गले में सच में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हे भगवान, इसके कानों में तो पहले से ही प्रॉब्लम है। हम जो बोलते हैं ये सुन नहीं पाता, अब इसके गले में भी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब जो ये बोलेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। अरे सबल, एक काम कर, इसकी पीठ पे ना 2-4 जोर के मुक्के मार। इसके गले में जो भी अटका ना वो बाहर निकल जाएगा और फिर ये बोलने लगेगा। जा। ठीक है पिताजी। भाई मार, शाबाश। एक मिनट, पिताजी ने बोला ना। भाई झुको आगे, मुंडी उठा लो। जोर से मारना। 1 2 पिताजी। बोल भाई बोल। हाँ, कैसा इलाज किया भाई? आप क्या कहना चाहते हैं? इच्छा नागिन। इच्छा खड़े होके बहुत ज्यादा गुस्से में। इच्छाधारी नागिन। अच्छा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इच्छा को नाग बहुत पसंद है? कड़क, एक काम कर, तू डॉक्टर को बुला और इसका गला ठीक करवा। हाँ। वरना सीटी बजा बजा के हम सबके कान फोड़ देगा। अरे चुप कर। अरे ममता, लस्सी में सिट्टी घोल के कोई किसी को पिलाता है क्या?
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है दादी जी, आप बस इनका ख्याल रखिए। इनके गले की नसों में थोड़ी सूजन आ, घबराइए मत, इन्हें दवा दे दी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब हमारा छोरा पहले जैसे बोल सकेगा ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल बोल पाएंगे, लेकिन ख्याल है अगले 5-6 घंटे तक ये बिल्कुल खामोश रहे। अगर ये बोले तो खतरा बढ़ सकता है, और इतना बढ़ सकता है कि इनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। क्या? अच्छा मैं चलता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चुप हो जा छोरा। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुझे 5-6 घंटे गले को आराम देना है। अरे भैया देखिए, हम इतना तो समझ गए कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए। एक बार आपका गला ठीक हो जाए फिर आप खुद अपने मुंह से बता देना। बबल बिल्कुल सही कह रहा है। तू छोरा आराम कर, हम लोग सब बाहर जाते। चलो सब बाहर चलो। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जाओ। मेरी इच्छा उदास नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। बबल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसने की वजह ही खत्म हो गई है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या बोलूं, रोज नई मुसीबत, रोज नया तनाव, सच खुलने का डर। सांस भी लेती हूँ तो डर लगता है कि कोई इसके पीछे की फुफकार ना सुन ले। इच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्रबल भैया से डर लग रहा है? डर नहीं बबल जी, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। छोटी बहन की तरह प्यार किया उन्होंने मुझे। आज उनकी आंखों में जो नाराजगी है, ऐसे ही नाराजगी कल सबकी नजरों में होगी। सब यही सोचेंगे कि इच्छा ने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। अच्छा, तुमने अकेले झूठ नहीं बोला है, तुम्हारे साथ साथ मैंने भी झूठ बोला। अगर तुम गुनहगार हो तो मैं भी गुनहगार हूं। प्रबल भैया सिर्फ तुमसे नाराज नहीं है, वो मुझसे भी नाराज है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर उनकी नाराजगी का सामना करना, इस नाराजगी को एक्सेप्टेंस में बदलना, और वो होगा, हम करके दिखाएंगे। जिस तरह मैंने तुम्हें तुम्हारे सच के साथ अपनाया, वो भी अपनाएंगे। बबल जी, मुझे लगता है मुझे एक बार प्रबल भैया से बात करनी चाहिए, एक आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। नहीं बबल जी, वो भले ही हम दोनों से नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी की वजह मैं हूं। पहली कोशिश मैं करूंगी, मैं अकेली। भैया ये लीजिए गुनगुना पानी, इसमें नमक डाला हुआ है, आप थोड़े गरारे कर लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। भैया आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, मैंने अपनी सच्चाई आप लोगों से छुपाई, इतनी बड़ी बात। लेकिन यकीन मानिए भैया, मेरे इरादे गलत नहीं थे। मैं बस डर रही थी कि मेरी सच्चाई पता चलने पर आप लोगों ने मुझे धुतकार दिया तो। मैं बबल जी, आप सब लोगों को खोना नहीं चाहती थी। भैया मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सबको अपना राज बताने वाली हूँ, उसके बाद आप जो चाहे। चली जाऊं मैं यहाँ से, चली जाऊंगी, लेकिन अब मेरी सच्चाई घर वालों को आप नहीं, मैं खुद बताऊंगी, और फिर यहाँ से जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ये बात उन्हें किसी और से पता चले।
शाबाश शाबाश, आपने बिल्कुल सही किया। बल्कि मैंने भी ऐसा किया था जब इच्छा की सच्चाई मेरे सामने आई थी। उस वक्त मैं भी उससे बहुत नाराज था। मैंने उसे इतना भला बुरा कहा था कि भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम इंसान है ना, एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस वक्त मैं भूल गया था और आज आप। भैया इच्छा ने आज तक मेरे लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया। भैया बाकी सब छोड़िए, आज आपका छोटा भाई आपके सामने जिंदा खड़ा है ना, तो उसकी वजह भी इच्छा। भैया आपको याद है दिवाली की वो रात जब हमारे घर के बाहर बम फटा था? आपका भाई अस्पताल में दम तोड़ चुका था, लेकिन अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। कैसे? कभी वजह जानने की कोशिश की है आपने? भैया ये चमत्कार इच्छा की वजह से हुआ था। इच्छा ने अपनी शक्ति से अपनी आधी जान मुझे दे दी। हाँ अपू, पूरा दूध जल्दी खत्म कर। कितना दुबला हो गया तू? दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हे शिव जी, पहले प्रबल और अभी तू। अरे मने कोई आके कहता है ना कि जरूरी बात करनी है तो मने घना टेंशन हो जाता है। बोल, क्या बोल रही है? अप्पू, जा सबको बाहर बुला ले। उनसे कहना आज इच्छा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। आप जो मुझे समझते हैं मैं वो हूं नहीं। मतलब मैं एक आम इंसान नहीं हूं। ये बोल रही है छोरी तू? तू आम इंसान नहीं है तो फिर तू है कौन? दादी, मैं एक मिनट। अच्छा, मैं बताता हूं। दादी, इच्छा को लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई सुपर वुमन है। हाँ छोरे, तू जो ये इच्छा को सुपर वुमेन बोल रहा है, क्यों बोल रहा भाई? पिताजी, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रबल भैया बोल रहे हैं। उन्होंने ये बात इच्छा के दिमाग में डाली। उनका कहना है कि इच्छा के पास कुछ अद्भुत शक्ति है। क्यों छोरे, ये बात सच है? छोरे, तूने इच्छा को हवा में उड़ते हुए देखा है? देखते देखते हवा में गायब हो जाती है क्या? तो फिर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं इसके पास? अरे दादी, आज इच्छा ने उबलते हुए दूध का पतीला बिना किसी कपड़े के गैस से उतार दिया और ये प्रबल भैया ने देख लिया। कहने लगे कि इच्छा कोई आम इंसान नहीं है, अगर होती तो उसके हाथ जल जाते, इसलिए वो कोई सुपर वुमन है। ओहो, क्या आप भी? आपने हम औरतों को रसोई में काम करते हुए नहीं देखा है क्या? जब हम औरतें काम करती है ना तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो आप अखाड़े में नहीं कर पाते। जब देखोगे ना तो कहोगे हर औरत सुपर वुमन होती है। बिल्कुल सही। इच्छा, तुझे यो खुलासा करना था? जी, वो प्रबल भैया बार बार कह रहे थे कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, तो मैं अरे ओए! क्या कर रहा है? उतार
हमारे छोरे को गिरेगा तो टूट जाएगा। अरे मेरे बाप, तू छोड़ेगा तब तो मैं कुछ बताऊंगा। एमा, ये कुश्ती के मुकाबले के बारे में बताना चाह रहा। हाँ, जो आज होने वाला है। बड़ी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं माँ। मैंने 2-3 दिन पहले इसको प्रबल को बताया था कि भाई कुश्ती के मुकाबले में अपना नाम लिखवा ले। देखना माँ, हमारा प्रबल ही जीत के आएगा ये मुकाबला। भैया, अचानक आप कैसे पलट गए? कल तक तो आप बेहोशी में भी बड़बड़ा रहे थे, सबको सच बोल दूंगा, पोल खोल दूंगा। तो अब क्या हुआ? क्यों बचाया आपने मुझे? हाँ, ये तो एकदम नया रूप है इच्छा का। नागिन की तरफ फुफकार रही है। लगता है गुस्सा आने पर अपना असली रूप दिखाती है ये। सावधान प्रबल, ये किसी भी वक्त नागिन रूप में आ सकती है। मैं भी तंग आ गई हूँ इस झूठ से। दिन रात एक ही बात मेरे मन को खाती रहती है कि मैं मेरे अपनों को धोखा दे रही हूँ। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं सबको बता देती कि मैं एक इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन हूँ। ये जहर की गोली अमृत की प्याली कैसे बन गई? अरे सच लिखा था उस किताब में, इच्छाधारी नाग पल पल में रंग बदलते हैं। लेकिन आज मेरी कुंडली ने मुझे रोक रखा है। जिस दिन मेरा रास्ता खुला, मैं सबको सच बता दूंगी। पता नहीं सच जानने के बाद सब मुझसे कैसे बर्ताव करेंगे। हो सकता है वो भी आपकी तरह नाराज हो, मुझे धोखेबाज झूठी कहे, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं हर परिणाम के लिए तैयार हूँ। मैं सबको सच बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। नागों में भी इतने जज्बात होते हैं, आज पहली बार पता चल रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपकी नाराजगी दूर कर दूंगी। कौन कहेगा ये लड़की नागिन है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। शिवजी, अब आप ही इस गुत्थी को सुलझाइए। इच्छा, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही थी? वो तो अच्छा हुआ मैं और भैया वहां पहुंच गए, वरना तो। मुझे माफ कर दीजिए बब्बन जी। माफ कर दूं? किस लिए? मेरी वजह से आपको कितनी कसरत करनी पड़ रही है, बार बार घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता बब्बल जी। मुझे रोज रोज की टेंशन खत्म कर देनी है। अच्छा, तुम क्यों? आखिर कब तक हम अपने घर में डर डर के जीते रहेंगे, चोरों की तरह अपनी पहचान छुपाते रहेंगे? आज तो आपने आकर बात बदल दी, लेकिन मैंने प्रबल भैया से भी कह दिया है कि मैं बहुत जल्द सबको अपनी सच्चाई बता दूंगी। वो तो बतानी है अच्छा, लेकिन इस तरह एकदम से घर वालों को सदमा लग जाएगा और हो सकता है कि ताव में आकर वो तुम्हें। नहीं अच्छा, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझकर धीरज के साथ करना होगा। हमें घर वालों को तुम्हारा सच बर्दाश्त करने के लिए तैयार करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि घर वालों को तुम्हारी कौन सी बातें अच्छी लगती है, फिर उन्हीं बातों का फायदा उठाकर कुछ करना होगा। 243, 244। अरे बस पिताजी, और बस की ना है। अरे पिताजी मुझे बताओ, आप अपने जमाने में भी इतनी कसरत करते थे क्या? अरे छोरे, असली पहलवानी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। उस जमाने का मैं नंबर 1 हैवी वेट चैंपियन पहलवान था। और जैसे ही मैं अखाड़े में कूदता था, अपनी शर्ट उतारता था, छोरिया हमारी बॉडी देख के बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन जब से शादी हुई है, ये अखाड़े का शेर घर की बकरी बन के रह गया है। 24 घंटे बीवी के सामने। ये मौका है बब्बल, शिव जी का नाम लेकर भिड़ जा। इच्छा के बारे में दोनों की राय जान ले, बस सावधानी से, इन्हें शक नहीं होना चाहिए। ये सोच रहा भाई
हमारी बात ना सुनना तू। नहीं पिताजी, मैं आपकी बातों पर ही गौर कर रहा था। पिताजी, भैया एक बात बताइए, आप दोनों का इच्छा के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इच्छा एक अच्छी पत्नी बनकर जिंदगी भर मेरा साथ देगी? सुशील और समझदार बहू बनकर हमारे घर को संभाल पाएगी? हमारे घर के संस्कारों को आगे ले जा पाएगी इच्छा? क्यों पिताजी, बताइए ना। अरे छोरे, तू अपनी जनरल नॉलेज ठीक कर ले। ये सारी बातें शादी से पहले पूछी जावे हैं, शादी से पहले सोचा जावा है सब कुछ, और तू अब सोच रहा है। पिताजी सो तो है, मैं तो बस ऐसे ही कैसे अपने शादी को परख कर देख रहा था। सोच रहा था कि इच्छा की जगह अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो हमारे घर के हालात कैसे होते? क्या उसे उतना ही प्यार करते जितना आप इच्छा से करते हैं? क्या उसे अपनी गलतियों के लिए माफ कर देते जैसे आप इच्छा को माफ करते हैं? मैं सही कह रहा हूं ना? आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? अरे पागल हो गया तू? नींद पूरी नहीं हुई क्या तेरी? इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की से तेरी शादी हुई है, और यहां ये बात कर रहा है कि किसी और से इसकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? कुछ तो शर्म कर। चली, ये ले। ये क्या है? पैसे हैं, रख ले। हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए? उस दिन पता है, हम जब बाजार गए थे, लखनमल की दुकान में तुझे वो लाल रंग की साड़ी बहुत पसंद आई थी। हाँ जा, आज ले ले उसे। नहीं नहीं माँ जी, वो साड़ी कुछ खास नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। एक बात गांठ बांध ले छोरी, जब हमें झूठ बोलना नहीं आता ना तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। साड़ी का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ गई है ना, वो सब बता रही है। ले रख ले। माँ जी आप? साड़ी की कीमत कुछ ज्यादा थी, इसलिए उस दिन नहीं खरीदी ना, आज खरीद ले पगली। शिव जी की कृपा से तेरी सास अपनी बहू की इच्छा पूरी करने की ताकत रखती है। हे नागोमी देव, कितने सच्चे और अच्छे लोग हैं इस घर के। यहाँ मुझे सास नहीं माँ मिली है, जेठानी नहीं दीदी मिली है। आज कितना कुछ दिया है मुझे मेरी किस्मत ने। बस इस खुशी की उम्र छोटी है, जब इन्हें सच पता चलेगा सारा प्यार अपनापन खत्म हो जाएगा। उन्हें इतना दुख होगा कि। दीदी, माँ जी, चलिए आप दोनों बाहर जाइए। हाय हाय ममता, देख रही है तू, आज ये हमें रसोई से बाहर कर रही है, कल घर से बाहर करेगी, परसों दिल से बाहर कर देगी। नहीं नहीं, दिल से तो बाहर कर ही चुकी है, इसलिए तो हमें रसोई से बाहर कर रही है। बताओ। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। बाहर जाइए मतलब आज आप दोनों खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगी। तो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी और आप दोनों आराम करेंगी। आराम किस लिए? हम दादी जी थोड़ी ना जो हमें आराम की जरूरत पड़ेगी। वही तो इच्छा, अगर तुझे हमारा हाथ बटाना है ना तो हम सब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं ना, जल्दी बन जाएगा। नहीं माँ जी, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले। ऐसे क्यों बोल रही है तुम? ओह, मायके जाने का इरादा है? लेकिन अचानक से मायके की क्यों याद आई? लगता है देवर जी के साथ झगड़ा हुआ है। उस बावले ने तुझे फिर नागिन नागिन बोल दिया क्या? देख बेटा, अगर तू मायके जाना चाहती है ना तो जा, लेकिन खुशी खुशी जा, ऐसे नाराज होकर मत जा। और जब लौट कर आओगी ना तब हम सब के लिए खाना बनाना। हाँ? नहीं माँ जी, बात वो नहीं है। तो बात ये है कि मुझे लगा एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछना। मान लीजिए
अगर कल किसी वजह से आप लोगों को मुझसे दूर होना पड़ा तो क्या आप लोग मेरे बगैर रह पाएंगे? इसका जवाब मैं देती हूँ। छोरी, तू ऐसा क्यों सोच रही है कि तू हमसे दूर जा रही? ऐसा क्या हो गया है? दादी वो अच्छा, अगर कुछ हुआ भी है तो एक बात साफ साफ सुन ले, हम तुझे हमारे से दूर नहीं जाने देंगे। अच्छा अब बता, क्या हुआ है? तू ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रही है? और ये देखो, चेहरा भी उतरा हुआ है। नहीं दादी, वो कल रात देर तक जागी थी ना, इसलिए। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज मैं खाना बनाऊं? फिर वही बात। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? लो, जब बात करती है टेढ़ी बात करती है। इस घर में सबको तेरे हाथ का स्वाद पता है, बावले हो जाते जब तू खाना बनाती है तो। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि तेरी रसोई की आदत पड़ गई तो मुझे तो इस रसोई में कोई घुसने भी नहीं देगा। छोरी, तुझे खाना बनाना है? बना। ममता, चंचल, चल बाहर आ। जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना। हाँ? अब इनसे सच्चाई छुपा ही नहीं जा रही, सीधे सीधे तो बता नहीं सकती, लेकिन आज रात इन्हें संकेत तो दे ही दूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अरे दादी, ये सब आपके तालीम और आशीर्वाद का असर है। चलो, खाना वाना तो हो गया, आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। और वैसे भी हमने बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया है, एक साथ मजे नहीं किए, इसलिए आज मैंने और इच्छा ने एक गेम प्लान किया। दादी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये घर तुम दोनों की मर्जी टाल सकता है क्या? बोल, क्या करना है? फैंटास्टिक। तो गेम का नाम है ट्रूथ एंड डेयर। अंग्रेजी खेल है के? हाँ पिताजी, लेकिन अरे ना ना, ये अंग्रेजों वाला खेल हम ना खेलेंगे, कोई देसी खेल हो तो बता। अरे पिताजी, खेल खेल होता है, इसमें अंग्रेजी और देसी कहां से आ गया? आप सुन तो लीजिए। चल बता। अप्पू, बॉटल दे। तो ठीक है, अब मैं इस बॉटल को यहां बीच में ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा। इससे क्या होगा? इसका ढक्कन जिसकी भी तरफ रुकेगा उसे दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रूथ और डेयर। अब उस शख्स को एक ऑप्शन चूज करना है। अगर उसने ट्रूथ चूज कर लिया तो हम सब में से कोई भी उसे एक सवाल पूछेगा और उसका उसे सच सच जवाब देना होगा। और अगर उसने डेयर चूज किया तो उसे कोई करतब करके दिखाना होगा, किसी भी हाल में। समझ में आ गया, चलो ना खेलते हैं। अप्पू, बॉटल घुमा। देखना भाई। तो भाभी, अब चूज करो, ट्रूथ और डेयर। डेयर तो मैं चुनने से रही, आप लोग ठहरे पहलवान बुद्धि, पता नहीं क्या करने को कह दे। मैं तो ट्रूथ ही चुनती हूँ। दादी, आप भाभी से कोई भी सवाल पूछो और भाभी आपको सच सच जवाब देना होगा। अच्छा ममता, एक बात बता, आज तक तूने हमसे कोई बात छुपाई है क्या? एक बात है दादी, मतलब जब मैंने पहली बार घर में खाना बनाया था ना, वो दरअसल मैंने नहीं, माँ जी ने बनाया था। क्योंकि मुझे उस वक्त खाना बनाना नहीं आता था, पर धीरे धीरे मैंने माँ जी से सब कुछ सीख लिया।
दादी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। छोरी, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। मतलब? तुझे क्या लगा मुझे चंचल के हाथ का स्वाद पता नहीं है? अरे पहला निवाला खाते ही मुझे लगा कि ये खाना चंचल ने बनाया। इसका मतलब आपने? अरे तुझे तेरी सास ने संभाला और मैंने इसे संभाला। अरे वाह, मजा आ गया। अप्पू घुमा। अब तुम्हारी बारी। इच्छा, तुम क्या चुनोगी, ट्रूथ और डेयर? ठीक है, तो बताओ इच्छा, ऐसी कोई बात है जो तुमने आज तक हम सबसे छुपाई है? ऐसी कोई बात जिसे सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए? हाँ। कौन सी बात? ऐसी एक बात है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है मुझे हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना पड़े। आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? मुझे लगता है इसमें कोई खून उनके है। हाँ छोरी, तू कुछ बोल रही थी, बोल। असल में बात यह है कि पिताजी। ना छोरी ना, कुछ बोलने की जरूरत ना है। तेरे बोलने से पहले मैंने अंदाजा हो गया था, जरूर तूने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इच्छा को हम सबसे दूर जाना ही होगा। पिताजी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि। कितने दिन हुए छोरी, कब से तूने ये बात हम सबसे छुपा के रखी है? बोल। जब से मैं इस घर में आई हूँ। तू हमें आज बता रही है? माँ सुन रही है तू? चुप कर खड़क, बात को समझने दे। अरे इसे पूछने तो दे कि इसने ऐसा क्यों किया। देख छोरी, तू जानबूझकर कोई जुर्म कर नहीं सकती। हो सकता है कोई हादसा हुआ हो। ए माँ, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले इससे ये पूछ कि इसने लाश को कहाँ छुपा के रखा। क्या कहा आपने? लाश? एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? इच्छा ने क्या किया है? क्या मतलब? अरे जो हम समझ रहे हैं वही किया इसने। क्या? या तो इच्छा ने किसी का खून किया है, या फिर इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसके लिए इसे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए तो छोरी कह रही थी कि मुझे तुम सबसे दूर जाना पड़ेगा। नहीं पिताजी। फिर क्या? अरे पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इच्छा और खून? हाँ, आपको लगता है इच्छा खून कर सकती है? मतलब इच्छा के हाथों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे नहीं छोरी, मने तो यकीन था कि थारे हाथों से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। चलो इच्छा, इस गेम से इतनी तो तसल्ली हुई कि तुम्हारे हाथ तो कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, तुम्हें घर वाले माफ कर देंगे।
नहीं बब्बल जी, वो जिन गलतियों की बात कर रहे थे वो अलग थी। मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है। मैंने तो अपनी सच्चाई छुपाई है घर वालों से, वो भी अपनी मर्जी से, जानबूझकर छुपाई है। मुझे माफी तो किसी हाल में नहीं मिल सकती। चलो मान लिया कि वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें इस घर से भी निकाल देंगे, लेकिन इच्छा एक बात तो तय है कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। एक मिनट, क्यों ना हम इसी बात को आजमा के देख लें? मतलब इच्छा जरा सोचो कल को तुम इन सबकी जिंदगी से चली जाओ, कहीं गायब हो जाओ, तो कैसा महसूस करेंगे? ये एक बार देख लेते हैं। अच्छा लेकिन बब्बल जी से इच्छा, घर वालों को एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम इन सबकी जिंदगी में क्या मायने रखती हो, और ये तब भी होगा जब तुम कुछ देर के लिए इन सबकी जिंदगी से गायब हो जाओ। लेकिन बब्बल जी इससे होगा क्या? अरे बहुत कुछ होगा। इच्छा समझ लो, तुमने घर वालों को अपनी सच्चाई बता दी और उन्होंने तुम्हें यहां से निकालने का फैसला किया, तब भी उनके लिए फैसला इतना आसान नहीं होगा। उन्हें पता होगा कि तुम्हारा उनकी जिंदगी में ना होना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और शायद वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। नागुमी देव करे ऐसा ही हो, लेकिन बब्बल जी हम ये सब करेंगे कैसे? कैसे मतलब? इच्छा, तुम्हें कुछ देर के लिए इस घर से गायब होना पड़ेगा। मैं गायब हो जाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे घर में ना होने के बाद घर वालों पर क्या असर होता है? इंसानी इच्छा गायब होगी, लेकिन नागिन इच्छा इस घर में रहेगी और सब कुछ देखेगी, समझी? हाँ ये भी सही है। आजकल तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं इच्छाधारी नागिन भी हूँ। चलो ठीक है, कल सुबह हम ये पैंतरा आजमा कर देखेंगे। ठीक है। दादी चाय। इच्छा कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? पता नहीं दादी, रोज तो सुबह जल्दी उठ जाती है। आज तो मैंने उसे 2-2 बार आवाज दी लेकिन बाहर ही नहीं आई। कमाल, घर की दोनों बड़ी बहुएं काम कर रही और छोटी बहू अभी तक सो रही है। इच्छा मम्मी आज तो लिख कर रख लो कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा। क्यों? इच्छा चाची सुबह 4 बजे उठाकर मेरा रिवीजन करवाने वाली थी। अरे वो आई नहीं और मैं सोता रहा। अब क्या लिखूंगा एग्जाम में? अपू जाके इच्छा बबल दोनों को बुला के ला। बोल दादी बुला रही है। दादी मैं उनके कमरे में जाकर भी आ गया लेकिन वो है ही नहीं। कहाँ गई? दादी इच्छा। छोरा तो सुबह सुबह कहाँ गया था? और इच्छा कहाँ है? प्रणाम। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाए रखी जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से आपका सामना करूं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए ना दादी, इच्छा ऐसे कैसे जा सकती है? ये छोरी भी ना कमाल की है, बात बात में घर छोड़कर चली जाती है। और नहीं तो क्या? अरे हद हो गई, हमारी कोई कीमत ही ना उसकी नजरों में। अरे कभी कभी तो ऐसा लागे है जैसे हमारे प्यार का वो गलत फायदा उठा रही है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे भी इच्छा की ये बात बहुत बुरी लगी। इस तरह घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल है क्या? माँ जी आप सबका गुस्सा जायज है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इच्छा कहाँ है और उसे ढूंढे कैसे? अभी मैं उसे ढूंढने गया था, वो जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह जाके देखा मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने उसे घर पर भी फोन किया लेकिन वो वहां भी नहीं है। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ कीजिए दादी, मैं आप सबको इतना परेशान कर रही हूँ, लेकिन इच्छा ने हमसे ऐसी कौन सी बात छुपाई? इसके बारे में तुझे बताया उसने? नहीं दादी, वो तो इच्छा ही जानती है ना।
और आप सब जानते हो कि इच्छा कितनी जज्बाती है। अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया तो। ना ना छोरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांत रह। उसने हमसे कोई बात छुपाई है, इसीलिए उसका मन उसे अंदर से खा रहा होगा। जैसे उसका मन शांत हो जाएगा वो वापस आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि इच्छा हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो इच्छा ने हमसे छुपाया होगा? कहीं वो राजकुमारी तो ना है? नहीं नहीं, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं। वो तो किसी भी एंगल से मुझे महाराजा लग ही नहीं रहे थे। वो कहीं इच्छा किसी डाकू वाकू या गैंगस्टर फैमिली से तो ना है? हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं। देखने में मुझे वो छोटे मोटे डाकू तो लग ही रहे थे। पुनर्जन्म, कहीं इच्छा कोई चुड़ैल वुड़ैल या भूत तो ना है? ओ, हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही थे। क्या चल रहा है सवल भैया? क्या चल रहा है? तू बैठ ना, आराम से बैठ 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 के बात करते हैं। बैठ बैठ बैठ। हाँ, एक बात बता मुझे, इच्छा ने कभी तुझे राजकुमारियों वाले तेवर दिखाए क्या? नहीं तो। क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं दिखाए? कोई नहीं, काट देते हैं इसको, कोई बात नहीं। मेरे को ये बता कि इच्छा को चाकू गन बंदूक चलाना आता है क्या? भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? इच्छा कोई चोर डाकू है क्या जो उसे ये सब आता होगा? कोई बात नहीं, फिर भी रख लेते हैं। और नहीं आता ना, कोई बात नहीं। तू मुझे ये बता, जब तू इच्छा के साथ कमरे में अकेला होता है ना रात को, तो इच्छा ने कभी तेरे साथ कुछ अजीब हरकतें की हैं क्या? मतलब अजीब अजीब आवाजें निकाली हैं क्या, भूतों वाली? भैया मेरे को ज्यादा हो रहा है। अबे क्या बोल रहे हो? अरे तू समझ नहीं रहा बब्बल, पिक्चर नहीं देखता क्या तू? पिक्चरों में क्या दिखाते हैं? वो लड़की दिखती तो नॉर्मल लड़की जैसी है, लेकिन असली में होती वो चुड़ैल है, भूत है। कहीं हमारी इच्छा भी भूत तो ना है? यार भैया आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? इच्छा को भूत? इतने दिन वो हमारे साथ रही, कभी आपको ऐसा लगा कि वो भूत है? और मुझे तो कभी भी नहीं लगा बब्बल, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। सॉरी बब्बल, तू बुरा मत मानना। वो क्या है ना, मैं तो बस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इच्छा के गायब होने की वजह क्या हो सकती है। अगर हमें वजह पता चल जाएगी तो इच्छा को ढूंढने में आसानी होगी ना। बब्बल, इच्छा घर में नहीं है ना, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं यार। इच्छा, 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 हमारा प्लान काम कर रहा है। वो तो देख रही हूँ बब्बल जी, एक और खुशी हो रही है तो दूसरी ओर बुरा लग रहा है। क्यों? खुशी इस बात की कि सभी मुझे मिस कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, और बुरा इसलिए लग रहा है। जाओ तुम। अरे भाभी आइए ना। देवर जी, इच्छा का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हाँ भाभी, मैं थोड़ी देर पहले गया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, बेचारी भूखी प्यासी। भाभी मेरा तो सर चकरा रहा है, कब से सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो सकती है। इच्छा घर छोड़ के चली गई। अरे जो भी बात थी हमें एक बार बता देती। इच्छा से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हम तो उसे माफ कर देते, है ना भाभी? हाँ हाँ, मैं भी जरूर माफ कर देती। हर किसी से गलती होती है, और कोई भी गलती हमारे किसी अपने से बड़ी थोड़ी ना होती है। क्या ये बात इच्छा को समझनी चाहिए। खैर भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं इच्छा को हर हाल में ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? आप जाइए। हाँ। इच्छा, भाभी गई।
हाँ, भाभी की राय तो जान ली। अब देखते हैं दादी क्या कहती है। आज तो रामायण पढ़ने से भी मन को शांति नहीं मिल रही। ये इच्छा भी ना, अरे कोई बिना बताए घर छोड़कर जाता है कि बबल वापस आ गया होगा। उससे पता करती हूँ कि उसे कुछ पता चला इच्छा का। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इच्छा ने बबल को सारा सच बता दिया और बबल हमसे छुपा रहा है। बबल से बात करनी ही पड़ेगी। ये अलमारी तो मैंने बंद की थी, फिर खुली कैसे रह गई? हे शिव जी, हमारा दिमाग ही ठिकाने पर ना है। अच्छा हुआ छोरा तू आ गया, मैं थारे पास ही आ रही थी। क्यों दादी? इच्छा के बारे में पूछने। कुछ पता चला कि वो कहाँ है? नहीं दादी। ये क्या बात हो गई जो इच्छा घर छोड़कर गई? दादी, हो सकता है कि देखिए ना, हम सबने इच्छा पे इतना भरोसा किया है, तो उसे लगा होगा कि अगर ये भरोसा टूट जाएगा तो शायद हमें तकलीफ होगी, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। बात चाहे जो भी हो, हमारा भरोसा तोड़ने की हो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इच्छा को किसी भी सच्चाई के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं। एक छोरा, वो इतनी अच्छी है, उसके लिए तो सारे गुनाह माफ। छोरा, बस तू किसी हाल में उसे घर वापस ले। जी दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ममता, मारा सर फटा जा रहा है, चाय लेके आ। चंचल भी न जाने कौन से कोने में छुप के बैठी है। ममता, इच्छा बब्बल जी, बब्बल जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। बब्बल जी। इच्छा तो सच में गायब हो गई। इच्छा, इच्छा तो कोई दिखाई नहीं दे रही। क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? कहीं कोई ऐसी जगह में तो नहीं फंस गई जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। इससे पहले कि कोई और इच्छा को नागिन के रूप में देख ले, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? घर के बाहर तो वो जाएगी नहीं, होगी तो यहीं कहीं। बबल, ये तूने अच्छा नहीं किया छोरे। क्या अच्छा नहीं किया पिताजी? तूने इच्छा से ऐसा क्या कहा कि वो घर छोड़कर चली गई, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती? अरे हम भी उसके कुछ लगते हैं क्या? उसकी नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं? और तू तो उसे रोक सकता था ना, ये घर छोड़कर जाने से। जब से वो गई है पूरा घर उदास है, उसके बिना कोई भी कुछ खा पी नहीं रहा। पिताजी, इच्छा का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो तो मुझे भी बताकर नहीं गई।
अगर ऐसा होता तो क्या मैं उसे जाने देता? बब्बल, तू उसका पति है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना तुझसे कुछ बताए वो घर छोड़कर चली जाए। देख छोरे, मैं तुझे रात तक का समय देता हूँ। अगर इच्छा वापस नहीं आई तो क्या पिताजी? तो तुझे भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बात बता छोरे, क्या इच्छा तुझसे सचमुच कुछ बताकर नहीं गई? नहीं पिताजी। देख छोरे, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुझे इस बारे में सब कुछ पहले से मालूम था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा ये बाप तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगा, समझा? पिताजी तो धमकी देकर गए हैं।